नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। लखनऊ के कई इलाकों में पीएफआई से जुड़े लोगों के घरों पर एनआईए की छापेमारी। लुधियाना में पंजाब और जेके पुलिस की संयुक्त रेड, 4.94 करोड़ कैश और एक रिवॉल्वर जब्त। भूकंप के झटकों से फिर दहला अफगानिस्तान, रिएक्टर स्केल पर मापी गई 6.1 की तीव्रता। दिल्ली के बल्लीमारन समेत कई जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी। हमास के हमले में इजराइल के 1200 से अधिक लोगों की मौत, इजरायली मीडिया का सर्वे। हमास कमांडर मोहम्मद डायफ के पिता के घर पर इजरायली एयरफोर्स ने की बमबारी। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइल, इजरायली एयरफोर्स ने तबाह की हिजबुल्लाह की मिलिट्री पोस्ट। इजराइल के समर्थन में ईस्टर्न मेडिटेरियन पहुंचा अमेरिका का युद्धपोत यूएसए गेराल्ड आर। इजराइल पर हमास के हमले का मकसद बड़ी तादाद में यहूदियों का कत्ल करना है, जो बाइडेन का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज करेंगे इजराइल का दौरा। हमास के हमले में मरने वाले इजरायली नागरिकों का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। अमेरिकी नागरिकों को हमास से छुड़ाने के लिए यूएस ने बनाई अधिकारियों की टीम। अमेरिका को इजराइल का पूरा समर्थन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। यूपी में डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर की गई 65, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। हरियाणा में आज और कल यानी 11 और 12 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं आगामी 13 अक्टूबर को एक और नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में दोबारा बदलाव देखने को मिल सकता है। रात के तापमान में इससे गिरावट होगी। गुरुग्राम के सेक्टर 59 के बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में नीदरलैंड के कलाकार के म्यूजिक कॉन्सर्ट के बीच बिजली गुल होने पर 300 से अधिक मोबाइल फोन चोरी हो गए। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। सेक्टर 65 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। कादरपुर गांव के पास बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में 8 अक्टूबर की रात नीदरलैंड के कलाकार का म्यूजिक कॉन्सर्ट था, जिसमें कई लोगों के फोन चोरी हो गए। नूह में 28 अगस्त को दूसरी बार निकाली जाने वाली जलाभिषेक यात्रा से 2 दिन पहले फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपित मोनू मानेसर की ओर से मंगलवार को जमानत याचिका लगाई गई। वहीं पटौदी में हत्या के प्रयास के एक मामले में मोनू मानेसर का 4 दिन का पुलिस रिमांड मंगलवार को पूरा हो गया। जिला अदालत 16 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। मोनू के विरुद्ध नूह के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कर पिछले माह गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर में जाति धर्म का जिक्र नहीं करेगी हरियाणा पुलिस। डीजीपी ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पुलिस कार्यवाही में व्यक्ति के धर्म या जाति के जिक्र गलत करार देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को इस प्रथा को रोकने के लिए उठाए कदमों की जानकारी सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को एफआईआर में आरोपियों का धर्म या जाति लिखने से रोका था। खाप पंचायत में पुनिया के खिलाफ लगे नारे, कार दुर्घटना में राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान की मौत। हरियाणा में नेशनल हाईवे 152D के पास गांव में गाड़ी पलटने से नेशनल लेवल के कुश्ती प्लेयर परीक्षित की मौत हो गई। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने को कहा था। इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 18 जिलों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। कुपोषित बच्चों की पहचान करेंगी आशा वर्कर्स। 42,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिली जिम्मेदारी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को प्रोटोकॉल की शुरुआत की। प्रोटोकॉल के अनुसार बिना चिकित्सीय जटिलताओं वाले गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों का प्रबंधन पोषण पुनर्विकास केंद्रों के बजाय आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 42,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी बड़े केंद्रों में बदल दिया गया है। भारतीय सुरक्षा बल इजराइल पर हमास के हमले का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आतंकी समूह द्वारा कई इजरायली और विदेशी नागरिकों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने के साथ अपहरण और दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि हम इस बात का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से इन हमलों को अंजाम दिया गया। आतंकी अपनी गतिविधियों को उन एजेंसियों से छिपाकर रखने में कैसे कामयाब होते हैं। आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले के संबंध में मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव व चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। साथ ही उन्हें 11 अक्टूबर को फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में 5 महीने से चली आ रही हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों को लेकर मणिपुर सरकार ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों पर अतिक्रमण न करें। सरकार ने विस्थापित लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित और उनके अतिक्रमण को रोकने का निर्देश दिया है।
मोदी जैसे नेता समर्थन करते हैं तो बहुत ताकत मिलती है। इजरायली दूत ने भारत का किया धन्यवाद। इजरायली हमास युद्ध के बीच मुंबई में इजरायल के महावाणिज्यिक दूत कोवी शोशानी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। यह दोस्ती और समर्थन को दिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।